हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा लव ट्रैक्टर का एपिसोड 2 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शॉनियल को गलत फहमी हो जाती है कि ये चन ने उसके कुत्ते डोंगशिक को चुराया है और उस पर जुल्म कर रहा है। दोनों के बीच लड़ाई होने वाली होती है कि तभी ये चन की माँ उनको अलग करती है। ये चन अपनी माँ को सफाई देता है कि अचानक शॉनियल उसके घर घुस गया और डोंगशिक को ले जाने लगा। शॉनियल बहुत कंफ्यूज होता है कि ये चन को डोंगशिक का नाम कैसे पता है, जबकि वो तो उसके दादाजी का डॉग है। शॉनियल को देखकर ये चन की माँ को याद आता है कि शॉनियल कुछ देर पहले एक कुत्ते को ढूंढ रहा था। वो डोंगशिक को फोटो में नहीं पहचान पाई थी क्योंकि फोटो में डोंगशिक बहुत छोटा था। साथ ही साथ उन्हें ये भी ध्यान में आता है कि शॉनियल चीफ बेक का पोता है। ये जानकर तो येचन भी चौंक जाता है। येचन की माँ देखती है कि डोंगशिक पूरा भींगा हुआ है। येचन बताता है कि वो तो बस डोंगशिक को नहाने ले जा रहा था क्योंकि वो गंदा हो गया था। पास में नहाने का सामान देखकर शॉनियल को अपनी गलती का एहसास होता है। शॉनियल के कपड़े भी गीले होते हैं, इसलिए येचन की माँ जबरदस्ती कपड़े बदलने के लिए शॉनियल को घर के अंदर ले जाती है और बोलती है कि येचन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो डोंगशिक को अपना छोटा भाई मानता है। येचन भी शॉनियल से उसके ऊपर पानी फेंकने के लिए सॉरी बोलता है। शॉनियल भी एक्सेप्ट करता है कि उससे भी गलत फहमी हुई थी। उसके बाद शॉनियल येचन के कपड़े पहनकर बाहर आता है। येचन की माँ शॉनियल की तारीफ करती है और जबरदस्ती उसके कपड़े धोने के लिए अपने पास रख लेती है। उसके बाद वो येचन की तरफ इशारा करके बोलती है कि उसके बेटे को सिर्फ खेती ही करने आता है, जिस वजह से उसका स्किन डार्क हो गया है। येचन कहता है कि उसने अपना रंग उन्हीं से तो पाया है। शॉनियल वहां से जाने लगता है, लेकिन येचन की माँ उसे ब्रेकफास्ट के लिए रोकने लगती है। इसलिए शॉनियल झूठ बोलता है कि उसे मार्केट से घर के लिए सामान लेने जाना है। शॉनियल के मना करने के बावजूद येचन की माँ शॉनियल को येचन के साथ मार्केट भेज देती है। येचन शॉनियल को सीट बेल्ट लगाने को बोलता है। गाड़ी पुरानी होती है, इसलिए शॉनियल को बेल्ट लगाने में दिक्कत होती है। येचन मदद करने को बोलता है, लेकिन शॉनियल खुद ही बेल्ट लगा लेता है। थोड़ी देर के बाद शॉनियल कहता है कि येचन को उसे लिफ्ट देने की जरूरत नहीं थी, जिस पर येचन कहता है कि मार्केट उसके रास्ते में ही पड़ रही थी और उसने कुछ गलती भी की है। उसके लिए वो फिर से शॉनियल से सॉरी बोलता है। शॉनियल कहता है कि उसने भी उसे गलत समझ लिया था, इसलिए येचन को उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। येचन शॉनियल से उसकी उम्र पूछता है। शॉनियल 27 साल का होता है, इसलिए वो येचन को उससे बिना आप के बात करने को बोलता है। येचन शॉनियल को हेम यानी कि भाई बोलने का फैसला करता है क्योंकि वो मात्र 20 साल का ही है। येचन की उम्र जानकर शॉनियल चौंक जाता है। अब उसे समझ में आता है कि येचन क्यों चौंक गया था जब उसने कल रात को उसे अंकल बोला था। दोनों मार्केट पहुंचते हैं। येचन शॉनियल से पूछता है कि क्या कल रात को वो घर अच्छे से पहुंच गया था, क्योंकि कल बारिश भी बहुत हो रही थी और उसकी गाड़ी मिट्टी में फंस गई थी, इसलिए वो बार बार कल उसकी गाड़ी को ही देख रहा था। शॉनियल को एहसास होता है कि कल रात येचन उसे नहीं बल्कि उसकी गाड़ी को घूरे जा रहा था। शॉनियल येचन को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी वजह से वो आराम से घर पहुंच गया था। उसके बाद येचन शॉनियल से पूछता है कि क्या वो चीफ बेक का वही पोता है जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है। शॉनियल हाँ कहता है। येचन को समझ में आता है कि आखिर कैसे शॉनियल उसके सामने कुछ देर पहले कानून झाड़ रहा था। उसके बाद वो अपने बारे में बताने लगता है कि वो कॉलेज नहीं जा पाया क्योंकि उसे खेती करना ज्यादा पसंद है। उसे नहीं पता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, पर उसे खेती चुनकर बिल्कुल पछतावा नहीं होता है। शॉनियल बस एक ही बात बोलता है कि अपनी पसंद का कुछ करना अच्छा होता है। येचन को शॉनियल की बातें बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शॉनियल इतनी छोटे से दुकान को देखकर चौंक जाता है कि लोग इसे ही सुपरमार्केट कहते हैं। येचन इस छोटे से दुकान को कम आंकने के लिए मना करता है क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो यहाँ नहीं मिलती है। येचन दुकान के आंटी से मिलता है जो उसे चावल से बनी हुई ड्रिंक देती है, क्योंकि जिस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी उस दिन उसने और विलेज हेड मार्क ने उनके घर के छत को ठीक किया था और घर में पानी घुसने से बचाया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि एपिसोड 1 में क्यों हमने उनके हाथों में औजार देखा था। उसके बाद येचन उनकी बेटी का सामान पकड़ने में
मदद करता है। आंटी शॉन्यल से उसके बारे में पूछती है। ये चन शॉन्यल को सबसे मिलवाता है और बताता है कि वो चीफ बेक का पोता है जो शोल में कानून की पढ़ाई कर रहा है। आंटी शॉन्यल के लुक्स की तारीफ करती है। उसके बाद वो येचन को अंदर से आइसक्रीम लाने के लिए भेजती है। वो लोग शॉन्यल से भी कॉफी पूछते हैं। शॉन्यल मना कर देता है, पर फिर भी वो लोग जबरदस्ती शॉन्यल को अपने साथ बैठा लेते हैं और आइसक्रीम खाने को देते हैं। उसके बाद शॉन्यल अपने लिए सामान खरीदने लगता है। येचन शॉन्यल से पूछता है कि यहाँ के लोग उसे अच्छे और दयालु तो लग रहे हैं ना। शॉन्यल हाँ में जवाब देता है। शीशे में खुद को येचन के कपड़ों में देखकर शॉन्यल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी येचन शॉन्यल से पूछता है कि क्या वो उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है। अगर नहीं तो शॉन्यल तुम करके भी उससे बात कर सकता है। आखिरकार वो उससे 7 साल बड़ा है। शॉन्यल इस बारे में सोचने के लिए मान जाता है। शॉपिंग के बाद ये शॉन्यल को उसके घर छोड़ता है और उसे जबरदस्ती आंटी का दिया हुआ 1 बोतल राइस ड्रिंक पकड़ा देता है और कहता है कि गांव में लोग इसी तरह से रहते, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाते हैं और मुसीबत के समय में मदद करते हैं। इसलिए वो शॉन्यल को ड्रिंक लेने के लिए इतना नहीं सोचने के लिए कहता है। तो उसके मन में एक ही सवाल आता है कि यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। अगले दिन येचन सुबह 5 बजे उठ जाता है और सारे जानवरों को खाना खिलाने के बाद वो खेतों में काम करता है। उसके बाद वो विलेज हेड मार्क से मिलने जाता है। मार्क नोटिस करता है कि आज येचन बहुत खुश लग रहा है। येचन कहता है कि बहुत लंबे समय के बाद शायद उसने एक दोस्त बनाया है, जिस पर मार्क कहता है कि वो लोग भी तो दोस्त ही है। येचन उसे याद दिलाता है कि मार्क उससे 24 साल का बड़ा है, इसलिए वो लोग असल मायने में दोस्त नहीं हैं। मार्क येचन से कहता है कि उसे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी आज तक किसी ने उसे नहीं कहा है कि वो 44 साल का दिखता है। मार्क को ध्यान आता है कि शायद येचन अपने जिस दोस्त के बारे में बात कर रहा है वो वही है जिसके साथ वो कल घूम रहा था। येचन फिर से शॉन्यल की तारीफ करना शुरू कर देता है, जिस पर मार्क कहता है कि उसे लोगों की शक्ल देखकर जज नहीं करना चाहिए। येचन शॉन्यल को चेहरे की वजह से उसे दोस्त नहीं बनाना चाह रहा होता है। उसे तो शॉन्यल की वो बात अच्छी लगती है जब उसने कहा था कि अपने मर्जी का कुछ भी करना अच्छी बात होती है, पर येचन ये चीज मार्क से नहीं कहता है। तभी येचन के पास शॉन्यल के दादाजी चीफ बेक का कॉल आता है। उनसे बात करने के बाद वो शॉन्यल से मिलने जाता है। शॉन्यल येचन को सुबह सुबह अपने घर में देखकर इरिटेट होता है और पूछता है कि येचन बिना उसके परमिशन के उसके घर के अंदर कैसे आ सकता है। येचन शॉन्यल को उसके घर की चाबी दिखाता है जो चीफ बेक ने उसे मछली को खाना खिलाने के लिए दिया था। उसके बाद वो शॉन्यल को उसके साथ खेतों में काम करने के लिए चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसके दादाजी ने ही उसे ऐसा करने को बोला है। तभी शॉन्यल को याद आता है कि फोन पर बात करते वक्त उसके दादाजी ने कहा था कि उन्हें अपने खेत में काम करने के लिए एक वर्कर मिल गया है। शॉन्यल अपने दादाजी को कॉल लगाकर कहता है कि वो खेतों में काम कैसे कर सकता है, उसने आज तक ये सब नहीं किया है। दादाजी शॉन्यल को ज्यादा चिंता नहीं करने को कहते क्योंकि येचन उसे सब कुछ सिखा देगा। इधर स्लीपिंग पिल्स की बोतल देखकर येचन को पता चलता है कि शॉन्यल नींद की दवाई लेता है। शॉन्यल के पास कोई चॉइस नहीं होता है, इसलिए उसे येचन के साथ जाना पड़ता है। येचन शॉन्यल को बताता है कि हर साल अनाथ आश्रम के बच्चे खेतों में काम करने का अनुभव लेने आते हैं, इसलिए वो शॉन्यल को उनके साथ बस एंजॉय करने को बोलता है। शॉन्यल येचन को शांति से गाड़ी चलाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। येचन को अच्छा नहीं लगता है कि शॉन्यल अभी भी उसे मिस्टर येचन कहकर पुकार रहा है। वो उसे येचन कहकर बुलाने के लिए कहता है। येचन का ध्यान शॉन्यल पर रहता है, इसलिए वो सामने से बकरी को नहीं देखता है। एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि शॉन्यल जल्दी से गाड़ी का ब्रेक लगाता है और येचन से पूछता है कि वो ठीक तो है, पर येचन इतना डर जाता है कि वो शॉन्यल से माफी मांगता है और खुद को ब्लेम करने लगता है। शॉन्यल जोर से येचन का नाम चिल्लाता है और पूछता है कि वो ठीक तो है। येचन पहली बार शॉन्यल के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक जाता है और इस तरह एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड 2 पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और कॉमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।